Hello everyone, how's you all? Hope all of you are good enough and having great day. I welcome you all to Deepak Verma Mathematics classes. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर. सो टुडेज लेक्चर इज बेस्ड ऑन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. ठीक है. आई होप कि लेक्चर 1 सभी ने देख लिया है अच्छे से. जिन्होंने भी अभी तक नहीं देखा है, आई रिक्वेस्ट कि पहले लेक्चर 1 देख लें, उसके बाद लेक्चर 2 कंटिन्यू करें. ठीक है. सो लेक्चर 2 में हमने काफी कुछ सीखा था अबाउट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन. ठीक है. बेसिक चीजें, इंट्रोडक्शन, एवरीथिंग. तो अगर आपने लेक्चर 1 देख लिया है, आई गारंटी कि लेक्चर 2 में आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो चलिए बात करते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन. अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास हो रही है वो y इक्वल्स टू एम एक्स फॉर्म की होती है, पता है ना. तो मान लेते हैं एक तो लाइन ये हो गई L1, y इक्वल्स टू m1 x, इसका स्लोप m1 है. एक लाइन मान लेते हैं, एक लाइन ऐसे भी होगी y इक्वल्स टू, इसका स्लोप m2 मान लेते हैं. सो y इक्वल्स टू m2 x. लेट्स सपोज दिस इज लाइन L2, राइट. अब हम जॉइंट इक्वेशन लिखना चाहते हैं. तो जॉइंट इक्वेशन कैसे लिखते हैं पता ही है आपको. राइट साइड में जीरो बना लो, जितने भी टर्म्स है लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ जाओ और मल्टीप्लाई कर दो. सो L1 into L2 equals to 0, right? So you get y minus m1x into y minus m2x. यहाँ तक समझ में आ गया. जब आप इसको ओपन करोगे ब्रैकेट को, so you will get y square minus m1 plus m2. यहाँ पर आपका एक्स वाई आएगा, वाई भी आएगा यहाँ पर. तो करेक्शन है, जो बच्चे पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हैं करेक्शन कर लें यहाँ पर. सो m1 प्लस m2 एक्स वाई, राइट, प्लस m1 m2 एक्स स्क्वायर, इतना आ जाएगा. वीडियो पॉज करो, खुद आप इसको ब्रैकेट को ओपन करके देखो. ठीक है. तो इतना आ गया. बात समझ में आ रही है. अच्छा, तो कल हमने पढ़ा था जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन, दैट इज ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस यही होती है ना. तो इसमें होमोजेनस पार्ट कितना है, ये वाला, दिस इज व्हाट होमोजेनस पार्ट. तो अगर हम इतनी इक्वेशन उठा लें, कंपेयर करके देख लो इसको यहाँ से यहाँ तक, है ना. तो यहाँ पर एक्स वाई है, तो वाई स्क्वायर चाहिए वो यहाँ पर है, एक्स वाई चाहिए यहाँ पर भी है, और एक्स स्क्वायर चाहिए वो यहाँ पर. तो इतना पार्ट अगर आप उठा लेते हो तो एक तो ये होमोजेनस पार्ट है. ठीक है. होमोजेनस अगर हम इक्वेशन बनाए यहाँ से बन जाएगी 2 डिग्री की होमोजेनस इक्वेशन बन जाएगी. ठीक है. समझ में आ रहा है. तो जो जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन है उसमें से आप क्या करो, ये वाला पार्ट हटा दो, ये वाला पार्ट हटा दो और ये वाला पार्ट आपके पास बचेगा. एंड दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट, सेकंड डिग्री होमोजेनस इक्वेशन. गॉट इट. इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा. सो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0. नाउ वी कैन से दिस इज सेकंड डिग्री होमोजेनस इक्वेशन. इज इट ओके? आई होप समझ में आ गया. तो सिंस डिग्री 2 है तो ये दो लाइन को रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है. बेसिकली क्या होता है, जितने भी डिग्री की होमोजेनस इक्वेशन होती है वो इक्वेशन उतनी ही स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है पासिंग थ्रू दी ओरिजिन. ठीक है. इस पॉइंट को भी लिखवा देते हैं. तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन. तो दो लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है जो ओरिजिन से पास हो. ठीक. सो बेसिकली if we have n degree homogeneous equation, so n degree homogeneous equation represents n straight lines passing through origin. सही है. अगर n डिग्री होमोजेनस इक्वेशन है तो n स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी विच आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन. ठीक है. अब वो लाइंस का नेचर क्या होगा, वो रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है. ठीक है. रियल और इमेजिनरी टोटल मिला के n स्ट्रेट लाइंस. समझ में आ रही है बात. ठीक. आगे चले. तो भाई हमारे पास जनरल सेकंड डिग्री होमोजेनस इक्वेशन है ax स्क्वायर 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0. ठीक है. अभी कैसी लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है, दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है विच इज पासिंग थ्रू दी ओरिजिन. लेट्स सपोज L1 y इक्वल्स टू m1x एंड लेट्स सपोज L2 y इक्वल्स टू m2x. इन दोनों लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है इक्वेशन 1. ठीक है. कंबाइंड इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो L1 इंटू L2 इक्वल्स टू 0 करेंगे, ऐसे ही करते हैं, है ना. चलिए, तो इनको मल्टीप्लाई किया हमने, वी गेट m1 m2 एक्स स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2
यहाँ पे फिर से गड़बड़ है, y भी आएगा यहाँ पर, राइट। सो माइनस m1 प्लस m2 xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ तक समझ में आ गई, ठीक। अब आप तो देखो ये वाली जो इक्वेशन है, ठीक, और ये वाली जो इक्वेशन, ये दोनों L1 L2 को रिप्रेजेंट करते हैं। बोथ आर रिप्रेजेंटिंग दी टू लाइंस L1 L2 पासिंग थ्रू दी origin, राइट। तो दोनों सेम ही इक्वेशन है, ये और ये। तो यहाँ पर हम कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं इन दोनों इक्वेशन को। कंपेयर करके हमें क्या मिलेगा, पहले तो आप यहाँ पे y लिख लो, ठीक। नाउ यू कंपेयर। तो यार यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, m1 m2, तो लिखा है यहाँ पर। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a। सो यहाँ पर a लिखो डिवाइडेड बाय a इक्वल्स टू, यहाँ पर एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है, माइनस m1 प्लस m2, तो यहाँ पे माइनस m1 प्लस m2 लिखो। और यहाँ पर एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है, 2h, सो डिवाइडेड बाय 2h लिखो। यहाँ तक सही है। इक्वल्स टू, ये कांस्टेंट है आपका, मतलब कांस्टेंट नहीं, वाई स्क्वायर वेरिएबल ही है अभी, एक्स वाई में इक्वेशन है हमारे पास। सो इसके साथ कोफिशिएंट क्या है, 1, तो 1 लिखा। यहाँ पर वाई स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट क्या है, b, तो यहाँ पर b लिखा। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम यहाँ पर m1 m2 के बीच में रिलेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बार आप फर्स्ट एंड थर्ड को कंपेयर करो और एक बार सेकंड एंड थर्ड को कंपेयर करो। तो यहाँ से होगा क्या, m1 इंटू m2, ठीक, एक तो ये मिलेगा आपको, और दूसरा सम ऑफ स्लोप्स, दोनों लाइन का सम मिल जाएगा, स्लोप्स का, दोनों लाइन का स्लोप्स का प्रोडक्ट मिल जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। तो चलिए देखते हैं किसके बराबर होगा ये। लुक है, इसको कंपेयर किया, ठीक है, 2h ऊपर गया, माइनस है यहाँ पे, सो लिख सकते हैं माइनस 2h ओवर b, राइट। सो सम ऑफ स्लोप्स ऑफ टू लाइंस L1 L2 इज m1 प्लस m2 इक्वल्स टू माइनस 2h ओवर b। इतना समझ में आ गया। और एक बार इसको कंपेयर करो, सो यू गेट m1 इंटू m, दिस इज इक्वल्स टू a ओवर b, गॉट इट। सो प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स ऑफ द लाइन L1 L2 इज a बाय b, गॉट इट। तो इसको मतलब याद कर सकते हो तो याद कर लो, अदरवाइज जैसे हमने निकाला वो तो आप हमेशा निकाल ही सकते हो, ठीक है। चलो अब इधर देखो, फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज वी हैव दिस होमोजेनस सेकंड डिग्री इक्वेशन, राइट, 3x स्क्वायर माइनस 8xy माइनस 5y स्क्वायर। लेट सपोज ये L1 L2 को रिप्रेजेंट कर रही है, L1 का स्लोप m1 है, L2 का स्लोप m2, राइट। तो अब हम इसको इस वाली इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, इससे कंपेयर कर। तो यहाँ से आप a h b इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो a तो हो जाएगा आपके पास 3, राइट, h हो जाएगा आपके पास -4, राइट, और b हो जाएगा आपके पास -5, राइट। सो इस इक्वेशन को अगर इससे कंपेयर करते हो, यू विल गेट a h b। नाउ वी नो दैट m1 प्लस m2 इज -2h over b, right? So -2h means -2 into -4, you get 8 divided by b. b is what, -5. So 8 by -5. And product of root b, m1 into m2, ये कितना हो जाएगा आपके पास, a by b। तो a 3 है, b -5 है, so we get 3 by -5। ठीक है, इतना आ गया समझ में। आगे चले। Okay, now look at this. We have this second degree homogeneous equation, y square minus m1 plus m2 xy plus m1 m2 x square equals to 0। ठीक है, यार अगर हम इसको ना पूरी इक्वेशन को अगर x स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो कुछ ऐसा होगा, y बाय एक्स होल स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 y ओवर x प्लस m1 m2, इतना आ जाएगा, यस और नो, ऑफकोर्स आ जाएगा। तो क्या हम इसको y ओवर x में क्वाड्रेटिक ट्रीट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। सो y ओवर x में क्वाड्रेटिक ट्रीट कर सकते हैं, whose roots are m1 and m2, राइट, समझ में आ रहा है।
तो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स लिखा है, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखा है। गॉट इट? समझ में आ गया? तो ठीक है, इस बात को आप नोट करके लिख सकते हो, नोट इट डाउन। Hence, if two-degree homogeneous equation is divided by x square, then obtained quadratic equation in variable y over x will have roots as slopes of line, right? नोट कर लो इस बात को। चलिए अब इधर देखो, हमने इसको इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, ठीक, इतना आ गया। ये इक्वेशन है हमारे पास, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, ठीक। तो ये आएगा, ये वाई स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स, नीचे एक्स स्क्वायर आएगा तो वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सो वी गेट बी वाई ओवर एक्स होल स्क्वायर प्लस 2h वाई ओवर एक्स प्लस ए। तो ये वाई ओवर एक्स में एज अ क्वाड्रेटिक लिखी गई, हुज रूट्स आर m1 m, राइट। सो अब आप देख सकते हो यहाँ पर सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, हमें पता है माइनस बी ओवर ए होता है, राइट। सो यहाँ पर हो जाएगा ये आपका -2h ओवर बी, ठीक है। क्या बोला मैंने, -b ओवर a होता है। तो यहाँ पर b ये वाला b नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ, वो तो y ओवर x का कोएफिशिएंट है, और a वो y ओवर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट। गॉट इट? आई होप कि समझ गए। सो -2h ओवर b और प्रोडक्ट ऑफ रूट इज a ओवर b, ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी देखो रिलेशन आ गया, दिस वन इज बेटर वे, जो अभी हमने पहले किया था उससे अच्छा तरीका ही है ना, समझ में आ गया भाई। तो वो जो भी आपको सेकंड डिग्री होमोजेनस इक्वेशन दी है उसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो, उसके बाद वो वाई ओवर एक्स में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, वहां से सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आप निकाल सकते हो। इज इट क्लियर? कभी अगर ये फॉर्मूला भूल भी जाओ तो ऐसे ही कर लेना। इज इट फाइन? चलिए अब हम बात करते हैं एंगल बिटवीन टू लाइन्स। तो कल तो हमने क्या किया था, एंगल बिटवीन टू लाइन्स का फॉर्मूला आपको डायरेक्टली लिखा हुआ था, ठीक है। और कल बोला भी था मैंने कि इसको प्रूफ भी करवाएंगे, ठीक। कुछ बच्चे चिल्लाने लगते हैं ना कि प्रूफ करवाए नहीं, ऐसे लिखवा दिया रटवा रहे से। तो आपको भी पता है अच्छे से हमारे चैनल पर ऐसा कुछ नहीं, रटवाने वाला तो काम है ही नहीं, ठीक। तो इधर देखो, एंगल बिटवीन टू लाइन्स ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0, दो लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, y इक्वल्स टू m1x, y इक्वल्स टू m2x, ठीक है, यहाँ तक सही है। तो यार स्ट्रेट लाइन आप लोगों ने पढ़ी है, एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या होता है अगर आपके पास स्लोप्स है m1 m2, तो ये होता है tan थीटा इक्वल्स टू, ठीक, मॉड m1 माइनस m2 ओवर m1 1 प्लस m1 इंटू m, राइट, यही होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। सो m1 माइनस m2 को ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस 4 m1 m2 लिख सकते हैं, है ना, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, और ठीक है आइडेंटिटी है, लिख सकते हैं, ठीक। चलिए अब आगे चलते हैं। अब यार हमारे पास सम की वैल्यू है m1 m1 प्लस m2 हमारे पास है, m1 इंटू m2 हमारे पास है ना, अभी निकाला हमने ऊपर, तो वो वैल्यू यहाँ रख दो, यू विल गेट द फॉर्मूला, राइट, फॉर एंगल्स बिटवीन टू लाइन्स। समझ में आ गया? तो चलिए वैल्यू रखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट m1 प्लस m2 का -2h ओवर b, ठीक। तो यहाँ हमने रखा, वी विल गेट 4h स्क्वायर ओवर b स्क्वायर माइनस 4 m1 m2 इज व्हाट a बाय b, सो a बाय b रखा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2 मतलब a बाय b। गॉट इट? इतना समझ में आ गया। सो भाई यहाँ से 4 कॉमन अंडर रूट के बाहर जाएगा, 2 आ गया, अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा, डिवाइडेड बाय वी गेट a प्लस, ठीक है। सो यू कैन सी वी गॉट द फॉर्मूला है। सो tan थीटा इज इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे मॉड क्यों लगाया हमने, बिकॉज जब हम एंगल बिटवीन टू लाइंस के बारे में बात कर रहे हैं ना, एक लाइन ऐसे एक लाइन ऐसे, तो एक तो एंगल ये है, दिस इज एक्यूट एंगल, यहाँ से तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और एक एंगल ये है, दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल, तो यहाँ से नेगेटिव वैल्यू आएगी, इसको आप पाई माइनस थीटा करके निकाल सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट तो आप एक्यूट निकालो मॉड लगा के, उसके बाद जो भी एंगल आएगा पाई में से माइनस कर देना, यू विल गेट द अदर एंगल। गॉट इट? समझ में आ गया? तो अब ऐसा तो है नहीं यार इसको ड्राइव करने बैठ जाओगे आप हमेशा ही, है ना, तो इसको आप याद कर लो, मेमोराइज इट। और क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर दिस फॉर्मूला,
अच्छा, अब इस फॉर्मूले को जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर ना अंडर रूट ये इन्वॉल्व है। अब ये अंडर रूट के अंदर वाला जो एक्सप्रेशन है एच स्क्वायर माइनस ए बी, अगर ये जीरो हो जाए, राइट, मतलब एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी हो जाए, तो ये जीरो हो जाएगा, राइट। तो टेन की वैल्यू जीरो, टेन थीटा इज जीरो, ये कब होगा, जब एंगल खुद जीरो होगा, राइट। तो अगर दो लाइंस के बीच का एंगल जीरो है, मतलब लाइंस कैसी है, पैरेलल है, ठीक, पैरेलल है, या फिर ऐसे कोइंसाइड करेगी, दोनों ही लाइन L1 और L2 ओवरलैप करेगी, राइट, समझ में आ रहा है। तो लाइंस आर कोइंसिडेंट और पैरेलल, ठीक। तो ये नोट कर लो, ऐड कर सकते हो, कोइंसिडेंट भी हो सकते हैं या फिर पैरेलल भी हो सकती है। इज इट ओके? अब अगर ये अंडर रूट के अंदर वाला एक्सप्रेशन नेगेटिव हो जाए, तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी मतलब इमेजिनरी, तो लाइंस कैसी हो जाएंगी, इमेजिनरी लाइंस हो जाएगी। ये लेक्चर 1 में बता चुके हैं, फिर से एक बार बता रहे हैं, ठीक है। सो अगर ये पॉजिटिव हो जाए, ठीक है, अगर ये पॉजिटिव हो जाए तो इसका मतलब क्या है, आपकी बार दो इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेंगी, ठीक है। और अब तो ये क्या है, लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन है, और अगर वो दो लाइंस कहीं इंटरसेक्ट कर रही है तो वो ओरिजिन पे ही करेंगी। गॉट इट? समझ में आ गया? तो ये इंटरसेक्टिंग एट ओरिजिन। अच्छा, यहाँ पर एक चीज, ये तो मैंने जर्नल के लिए लिख दिया, तो इसको आप हटाओ, ये पैरेलल नहीं होगा, क्योंकि लाइंस तो ओरिजिन से पास कर रही है, ये तो कंफर्म ही है ना इस बार, ठीक। लेक्चर 1 में बताया था कि पैरेलल भी हो सकते हैं, बिकॉज वहां पे वो कंफर्म नहीं था कि वो ओरिजिन से ही पास करेंगे। अब तो ये केस है ना, हमारे पास लाइंस ओरिजिन से पास कर रही है, या ऐसी होगी या ऐसी होगी, ठीक। अब इस वाले केस में ये वाली लाइंस तो पॉसिबल है नहीं, है ना, तो कॉन्सिडेंट वाला ये वाला केस पॉसिबल है, जब ये दोनों लाइन ऐसे हो जाए या फिर ऐसे हो जाए, है ना। तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पे पैरेलल लिखने की जरूरत नहीं है, ओनली कॉन्सिडेंट, रिमेंबर दिस। तो इस बात का फर्क पड़ता है, ठीक है। अगर आप सिर्फ होमोजेनियस इक्वेशन ले रहे हो, मतलब ये बात कंफर्म है, हमें पता है कि सिर्फ ओरिजिन से ही पास होगी, तो वहां पे यू कैन सी कि सिर्फ कॉन्सिडेंट वाला केस ही आ सकता है, पैरेलल तो हो ही नहीं सकता, ठीक। अगर हाँ, मैंने बोला जर्नल इक्वेशन भी होती है, सेकंड डिग्री इक्वेशन जर्नल, पूरी कंप्लीट बड़ी वाली इक्वेशन, तो फिर वहां पर लिख सकते हैं कॉन्सिडेंट या फिर पैरेलल, क्योंकि वहां पे पैरेलल वाला केस भी हो सकता है, ठीक। ऐसे यहाँ पर अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो सिर्फ ओरिजिन पे ही कर सकते हैं, बिकॉज एक लाइन ऐसे है, दूसरी लाइन ऐसे है, ठीक है, तो सिर्फ ओरिजिन पे ही कर सकती है, बिकॉज ओरिजिन से पास हो रही। गॉट इट? समझ में आ गया? और अगर a प्लस बी जीरो है, अगर मैं इसको जीरो कर दूं यहाँ पर, ठीक है, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। टेन नॉट डिफाइंड कब होता है, तो एंगल क्या आएगा यहाँ पे 90 डिग्री, मतलब दोनों लाइंस आपस में कैसी हैं, परपेंडिकुलर, ये दोनों लाइंस के बीच का एंगल कैसा है, 90 डिग्री। समझ में आ गया? आई होप इट इज क्लियर। और अगर मान लो मैं बोलूँ कि एच जीरो है, एच इज जीरो है, ठीक, देखो इधर, इसको मैं जीरो कर दूं एच को, इफ एच इज जीरो, अगर लाइन रियल है, इस बात का मतलब क्या है कि रियल है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव लगा है, तो अगर ये प्रोडक्ट भी नेगेटिव आ गया, मतलब ए और बी अपोजिट साइन के है, ठीक है, ए और बी क्या है, अपोजिट साइन के, तभी पॉजिटिव आएगा, तब हम कह सकते हैं लाइंस आर रियल। इफ लाइंस आर रियल तब की बात हो रही है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस विल बी द एंगुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द लाइंस, राइट। इफ लाइंस आर रियल, देन कोऑर्डिनेट एक्सिस विल बी एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइंस। देखो यहाँ पर L1 है, L2 है, ठीक, और यहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस क्या है, यहाँ पर एंगुलर बाइसेक्टर। समझ में आ गया? अगर h जीरो है और लाइंस रियल है, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस विल बी दी एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइंस। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखना है, ठीक है, रिमेंबर दिस रिजल्ट। आई होप इट इज क्लियर। आगे चलें, नाउ लुक हियर, चलिए एक एग्जांपल है, इसको करने की कोशिश करते हैं। लेट जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइंस L1 L2 इज ax square 2hxy plus by square equals to 0. Then first find product of length of perpendicular drawn from a point alpha beta to line L1 L2, ठीक है। अब यार ये जॉइंट इक्वेशन है L1 L2 की, लेट सपोज लाइन इस फॉर्म की है y इक्वल्स टू m1 x
एंड L2 इज y इक्वल टू M2x। ये L1 है, ये L2 है। क्वेश्चन में बोला क्या है, एक पॉइंट है A अल्फा बीटा, L1 पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, L2 पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। ठीक है, तो परपेंडिकुलर लेंथ आएगी, इनका जो प्रोडक्ट आएगा, ठीक, वो प्रोडक्ट निकालना है। तो ये प्रोडक्ट हमें निकालना है। लेट सपोज ये लेंथ P1 है और ये वाली लेंथ P2 है, मतलब P1 इंटू P2 निकालना है। तो ये तो बहुत सिंपल है ना। स्ट्रेट लाइन में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा ही है, पॉइंट एंड लाइन के बीच का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। तो बस फॉर्मूला आपको लगाना है, P1 P2 निकालना है, प्रोडक्ट करना है, बहुत इजी कर सकते। देखो इधर P1 आपके पास हो जाएगा, ठीक है। पहले तो y इधर लेकर आओ राइट साइड में। सो P1 विल बी M1 अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस M1 स्क्वायर। P2 विल बी मॉड M2 अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस M2 स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये कैसे आ गया। ठीक है, फॉर्मूला लगाया यहाँ पर और 10 बार ही बता चुके हैं फॉर्मूला। ठीक, फॉर्मूला एक बार फिर से बता देते हैं। जो डिस्टेंस होता है पॉइंट एंड लाइन के बीच का, AX1 BY1 प्लस C ओवर अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया। अगर स्ट्रेट लाइन आप लोगों ने पढ़ी है तो अच्छे से बताओ। गॉट इट। ये लाइन है आपके पास AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0 और यहाँ पर एक पॉइंट है X1 Y1। इस डिस्टेंस की बात हो रही है PM, इसको हम D बोलते हैं। समझ में आ गया। तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है, राइट। सो P1 P2 आ गया। क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट कर दो। जब हमने प्रोडक्ट किया तो ये आ जाएगा आपका बीटा माइनस M1 अल्फा इंटू बीटा माइनस M2 अल्फा। ठीक है, कर सकते हैं, मोड लगा हुआ है यहाँ पे, हटा दे, माइनस आगे ले लिया, क्या दिक्कत। एंड नीचे अंडर रूट 1 प्लस M1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस M2 स्क्वायर, इतना आ गया। तो बस यही प्रोडक्ट, यही हमारा आंसर है। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया अच्छे से, अच्छी तरीके से। आगे चले, ठीक। अच्छा, मान लो हमने क्या बोला, बस यही आंसर है, बाकी आपकी मर्जी है, आप आगे सॉल्व करना चाहते हो कर लो। ठीक है, अभी तो हमने M1 M2 की टर्म में छोड़ा। अगर आप M1 M2 की वैल्यू रखना चाहते हो, M1 इंटू M2 की भी रखना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है। सिंस अभी तो क्या है, ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। अगर ऑब्जेक्टिव में तो हमें पता होता है कि किस फॉर्म में लेकर आना है ना। तो अगर आप इसको ABH की फॉर्म में लेकर आना चाहते हो तो फिर आपको M1 M2 एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए आप इसको एक्सपेंड करो, वो भी कर देते। सो जब आप एक्सपेंड करोगे यू विल गेट बीटा स्क्वायर प्लस M1 M2 अल्फा स्क्वायर माइनस M1 प्लस M2 अल्फा बीटा, कितना आ जाएगा। नीचे भी मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट 1 प्लस M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर M2 स्क्वायर, इतना आ जाएगा। वीडियो पॉज करो, खुद करके देखो, ठीक है, खुद ही ब्रैकेट्स को ओपन करके देखो, यू विल गेट दिस। ठीक है, समझ में आ गया। तो यार अब यहाँ पर हमें पता ही है M1 M2 कितना होता है, A बाई बी, M1 प्लस M2 माइनस 2H बाई बी, पता है ना। तो बस ये वैल्यू रख दो यहाँ पर। ठीक है जी, ये वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं। उसके बाद जो भी आपका बनेगा डेट विल बी आंसर। तो यहाँ पे रखा A बाई बी, इधर रखा माइनस 2H बाई बी, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या था, 1 प्लस, एक बार दिखा देता हूँ, 1 प्लस M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर, कितना है ना, देखो जरा, ये है ना। तो इसकी जगह हमने ऐसे लिख दिया M1 प्लस M2 होल स्क्वायर माइनस 2 M1 M2, लिख सकते हैं, बताओ, लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। M1 प्लस M2 होल स्क्वायर का फॉर्मूला ही तो है। ठीक, ये हो गया। अब 1 इसके साथ ले लिया। ठीक, तो ठीक है भाई, ये लिखा हमने और बस वैल्यू रख दो M1 प्लस M2 की, M1 माइनस M2, राइट। तो ये वैल्यू रखो यहाँ पर, यू विल गेट 4H स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, यहाँ भी रखा माइनस 2H ओवर बाई बी। ठीक, यहाँ पे रखो A बाई बी, यू गेट 1 माइनस A बाई बी होल स्क्वायर, राइट। तो फाइनली यू विल गेट B बीटा स्क्वायर, राइट, एलसीएम लोगे ना, इतना आ जाएगा, प्लस A अल्फा स्क्वायर प्लस 2H अल्फा बीटा, इतना आ गया। अच्छा, यहाँ से जब एलसीएम लोगे
तो बीटा बाहर आएगा और बी बाहर आएगा, वो वाला बी इस वाले बी से कैंसिल हो जाएगा। सो यू गेट अंडर रूट 4h² प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग वीडियो पॉज करो, कैलकुलेशन करो थोड़ी सी, एंड फाइनली यू विल गेट दिस। ठीक है, देखो ऐसा नहीं है मैंने बोला कि यहाँ से, क्योंकि हम तो पीडीएफ से पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आपको स्टेप शो नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं बोल रहा हूँ ना वीडियो पॉज करो करके देखो, इट मीन्स यू मस्ट डू। आप जब ऐसी यार आप ऑनलाइन टीचिंग पढ़ाई कर रहे हो है ना, ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो, तो इतना काम आपको करना। ऐसा नहीं है कि हाँ ओवर कॉन्फिडेंस, चलो ठीक है कर लेंगे, ये ऐसा हो गया हो गया हो गया हो गया। ठीक, वो तो हम बता रहे हैं ठीक है ऐसा हो जाएगा, हमारा काम तो पढ़ाने का है, आपको तो पेपर देना है ना। तो यहाँ पे आप कैलकुलेशन करके देखो, नहीं आता है इतना तो बताओ हमको, सर आप गलत बोल रहे हो, इतना तो आ ही नहीं रहा। हम्म? कहीं पे प्लस माइनस की गलती हो रही है तो वो बताओ हमें, करेक्शन करेंगे फिर हम लोग। समझ में आ रही है बात? चलिए आगे चलते, इसका सेकंड सेम क्वेश्चन है, बस सेकंड पार्ट है ना। फाइंड द कंडीशन इफ स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द अदर लाइन। ठीक है, लेट सपोज इसका स्लोप m1 है, इसका m2 है। क्वेश्चन में क्या बोला है, एक का स्लोप दूसरे का डबल है। सो लेट सपोज m2 इज 2 टाइम्स m1। ठीक है, अब m1 प्लस m2 कितना है, -2h/b। m1 इंटू m2 कितना है, a/b इतना है। तो m2 की वैल्यू रख दो 2m1, यहाँ से मिल जाएगा हमें 3m1। यस और नो? यहाँ भी m2 की वैल्यू रख दो 2m1। ठीक, रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो m1 हमें मिल गया। ठीक, तो यहाँ से m1 निकालो, यहाँ पे हमारे पास 3m1 है, यहाँ पे 2m1 स्क्वायर है। तो क्या कर सकते हो बताओ, स्क्वायरिंग कर लो, यहाँ तो ऑलरेडी स्क्वायर है ही, यहाँ पे भी स्क्वायरिंग कर लो। सो यू विल गेट m1 स्क्वायर 4h², ये 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 9b स्क्वायर, इतना आ गया। ये भी m1 स्क्वायर है और ये भी m1 स्क्वायर है ना। तो यहाँ से इक्वेट कर लो दोनों को, यू विल गेट 4h² ओवर 9b स्क्वायर इक्वल्स टू a/2b। यस और नो बताओ जल्दी से, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। सो वी गेट, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 8h² इक्वल्स टू 9। इज इट क्लियर? आई होप समझ में आ गया है, राइट? आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मतलब सेम क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। इफ स्लोप ऑफ L1 L2 are m1 m2, then find the joint equation of L3 L4 such that slope of L3 is equals to slope of L1 plus 1 and slope of L4 is equals to slope of L2 plus 1। राइट, इतना समझ में आ गया? तो चलिए मान लेते हैं ax² प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर ये L1 L2 को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, L1 L2 की जॉइंट इक्वेशन। तो इसका स्लोप m1 m2 है, सो सम कितना हो जाएगा, -2h/b। प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, a/b। समझ में आ गया? और ये वाली जो इक्वेशन है, कैपिटल ax² प्लस 2 कैपिटल hxy प्लस by² इक्वल्स टू 0। दिस इज जॉइंट इक्वेशन ऑफ L3 एंड L4। ठीक है, तो इनका स्लोप है m3 m4। सो सम ऑफ स्लोप्स m3 प्लस m4 ये कितना हो जाएगा, m3 प्लस m4 -2h/b। यस और नो? प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, m3 इंटू m4, दिस इज a/b। राइट, इतना ही हो जाएगा, राइट। बस यहाँ पर स्मॉल ए की जगह कैपिटल ए है, स्मॉल बी की जगह कैपिटल बी। राइट, इज इट क्लियर? नाउ स्लोप m3 प्लस m4 ये सम कितना है, -2h/b। राइट, m3 और m4 में मतलब यहाँ पे रिलेशन दिया है ना, स्लोप ऑफ L3 इसको हम m3 बोल रहे हैं। राइट, सो m3 इज इक्वल टू m1 प्लस 1 लिखा, m4 इज इक्वल टू m2 प्लस 1, m2 प्लस 1 ये लिख दिया। ऐसे यहाँ पे भी लिख लो, तो सारा कुछ क्या होगा, m1 एंड m2 में कन्वर्ट हो रहा है। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे लिख दिया हमने m1 प्लस m2, m2 प्लस m1। सिमिलरली यहाँ भी m3 की जगह m1 प्लस 1, m4 की जगह m2 प्लस 1। सिंपल है, ठीक। तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2 1 प्लस 1 वी गेट 2 हेयर। सम m1 प्लस m2 क्या है, -2h/b। ये एक्सपेंड करो m1 m2 प्लस m1 प्लस m2 प्लस 1 इतना। सो प्रोडक्ट कितना है, a/b। सम कितना है, -2h/b। ठीक है,
इज इट क्लियर? तो यहाँ से आपके पास आता है एलसीएम लेने के बाद -2h + 2b over b, दैट इज इक्वल्स टू -2 कैपिटल H over कैपिटल B। इज इट ओके? यहाँ तक सही है। और इधर राइट साइड में आपके पास है एलसीएम लेने के बाद ये इतना बनेगा a -2h + b, एलसीएम लोगे तो डिवाइडेड बाय b इक्वल्स टू कैपिटल A ओवर कैपिटल, राइट? अब हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, ठीक? कैपिटल AX² + 2 कैपिटल H XY प्लस कैपिटल B Y² इक्वल्स टू 0, ठीक है? जो सेकंड राइट साइड में इक्वेशन लेके चल रहे हैं, यहाँ पर a बाय b है ना, तो इसको आप क्या करो, b² से डिवाइड करो, b² से डिवाइड, ओनली b से कर लो। देखो b से करते हो डिवाइड ओनली बाय b, नॉट b², तो ये तो कट गया, या तो 1 आ जाएगा, h बाय b हो जाएगा, a बाय b हो जाएगा। सो डिवाइड बाय b, ओनली b, ठीक? तो इससे डिवाइड कर लो। अब 2h ओवर b की जगह ये रख लो, ठीक? माइनस साइन लगा लेना, यहाँ पे माइनस नहीं है ना, तो माइनस माइनस यहाँ पे बस इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देना, और a बाय b इसकी जगह ये रख दो, ठीक है? बस सिंपल है, वही आपका आंसर हो जाएगा। देखो अभी देखो, सो नाउ फाइनली वी गेट a + b - 2h ओवर b x² प्लस 2h ओवर b की जगह रख दिया यहाँ पे -2h - b ओवर b xy प्लस y²। इज इट ओके? आई होप समझ में आ गया है। इसमें भी आप एलसीएम ले सकते हो। सो फाइनली a + b - 2h x² प्लस 2 टाइम्स h - b xy प्लस by² इक्वल्स टू 0। सो दिस इज योर आंसर। आई होप समझ में आ गया अच्छे से, ठीक? आगे चले क्या? तो इजी क्वेश्चन था, है ना? चलिए अब ये वाला पार्ट भी कर लेते हैं। सेम क्वेश्चन है, बस इसका फोर्थ पार्ट। फाइंड कंडीशन इफ L1 इज एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या मतलब है इसका? ये तो कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई x एंड y, है ना? एंगुलर बाइसेक्टर या तो ये होगा y इक्वल्स टू x, या फिर ये होगा y इक्वल्स टू -x, है ना? बिकॉज यही 45 डिग्री एंगल बनाती है ये वाली लाइन, और ये -45। समझ में आ रहा है? ये कंप्लीट 90 है, तो इसका एंगुलर बाइसेक्टर तो यही होगा, है ना? अब इनका स्लोप या तो 1 है या फिर -1 है। इसका स्लोप 1 है, इसका -1 है, तो इसका मतलब स्लोप ऑफ L1 विल बी ईदर 1 और -1। इतनी बात समझ में आती है? ठीक है। अब ये इक्वेशन है हमारे पास, राइट? होमोजेनस सेकंड डिग्री इक्वेशन, ठीक? इसको x² से डिवाइड कर दो, ठीक है? y ओवर x में क्वाड्रेटिक बना लो, y ओवर x में क्वाड्रेटिक बना, ठीक है? ये बन गई हमारे पास क्वाड्रेटिक। तो ये वाली जो इक्वेशन है, ये दो लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। बताओ, कर रही है ना? तो यार, और अभी हम क्या बोल रहे हैं, या तो स्लोप, एक जो लाइन है L1 उसका स्लोप या तो 1 होगा या -1 होगा, दूसरी लाइन का पता नहीं, तो दूसरी लाइन का m मान लेते हैं, तो स्लोप हो जाएगा 1m या फिर -1m। बात समझ में आ गई? अगर देखो, और जो स्लोप है वो तो इस इक्वेशन की रूट है, y ओवर x, यही तो स्लोप है, ठीक है? तो ये तो रूट है, तो इसकी जगह आप क्या करो, 1 रख दो, यू विल गेट b + 2h + a इक्वल्स टू 0। एक बार -1 रख लो, यू विल गेट b -2h + a इक्वल्स टू 0। तो इतना आ गया। अब अगर आप इनकी कंबाइंड इक्वेशन लिखना चाहते हो तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। अगर वो तो डिपेंड करता है, अगर ऑब्जेक्टिव में अगर कंबाइंड इक्वेशन दे रखी है तो मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है? तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, कंबाइंड इक्वेशन दे रहे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, a + b + 2h इंटू a + b - 2h, राइट? तो इतना पार्ट तो सेम है। सो a + b होल स्क्वायर, यहाँ प्लस माइनस, सो ये तो कुछ ऐसा हो गया, a - b इंटू a + b, राइट? सो वी गेट a + b होल स्क्वायर माइनस 4h होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, राइट? आई होप समझ में आ गया है। तो यार आज हम लोग इतना ही करेंगे, ठीक है? बाकी कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप जितना भी हमने पढ़ा है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। देखो चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा लेंथी भी नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, बस कुछ फॉर्मूले हैं और डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं मेंस, है ना? तो इसके जो फॉर्मूले हैं वो तो आपको याद रखना, फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। बाकी जो प्रोसीजर वाइज है वो तो आपको बता ही रहे हैं साथ में साथ, ठीक?
तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे एट होम सेफ एंड हेल्दी। गुड बाय एवरीवन, टेक केयर।